ऑफ वैक्सीनेशन। इसमें क्वेश्चन आता है कि एक तो ये बताना चाहिए 2 टाइप्स की वैक्सीनेशन है, कौन कौन सी होती हैं, एक्टिव और पैसिव। वो इम्यूनिटी होती है, सॉरी हाँ इम्यूनिटी, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटीज़ होती हैं। क्लिनिकल डिजीज़ हो, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हो तो और वो उसे एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इवन वैक्सीन क्या प्रोवाइड करती है, एक्टिव इम्यूनिटी। वैक्सीन किस स्टेज ऑफ प्रिवेंशन में आती है, प्राइमरी प्रिवेंशन में आती है। पैसिव इम्यूनिटी किस तरह मिलती है, थ्रू एंटीबॉडीज़, या नेचुरली भी मिल सकती है थ्रू मटर्नल एंटीबॉडीज़ या एंटीटॉक्साइड्स। एंटीटॉक्साइड्स किस किस के होते हैं, दूसरा टेटनस के और डिप्थीरिया के। वेरी गुड। हमारे पास मोड ऑफ प्रोडक्शन पे भी हम डिवाइड करते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ वैक्सीन कितनी होती है, हमारे पास होती हैं 4 टाइप की वैक्सीन। ओके, पहली वैक्सीन है हमारे पास लाइव, दूसरी हमारे पास अटेन्यूएटेड। अटेन्यूएटेड जिसमें किल्ड होते हैं, एंटी टॉक्सिन्स होते हैं। अटेन्यूएटेड एक हो गया, सॉरी हाँ, लाइव अटेन्यूएटेड एक है, और फिर आती है हमारे पास जो किल्ड है, किल्ड में हमारे पास होती है एंटी टॉक्साइड्स। फिर आती है हमारे पास एक सब यूनिट वैक्सीन। सब यूनिट जिसमें सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म के एक पार्ट को जो है आइदर इट इज़ कैप्सूल और प्रोटीन और डीएनए उसको मॉडिफाई किया हुआ है। सब यूनिट में हमारे पास टॉक्साइड्स आ जाते हैं, डिप्थीरिया और टेटनस के। प्रोटीन्स आ जाती हैं, पर्टुसिस के, ए सेलुलर, इन्फ्लुएंजा के भी। रिकम्बिनेंट वैक्सीन जो है, जो हमारे पास टाइप ऑफ वैक्सीन विच कम्स अंडर सब यूनिट वैक्सीन। रिकम्बिनेंट किसकी वैक्सीन होती है, हेपेटाइटिस बी वायरस की। और हमारे पास जो कॉन्जुगेट है ना, हमारे पास जो है रिकम्बिनेंट में HPV की वैक्सीन है और PCV की भी वैक्सीन है, जबकि कॉन्जुगेट में वी हैव HIV। कॉम्बिनेशन वैक्सीन है केमिकली अटैचिंग सब यूनिट ऑफ द वैक्सीन, इट इज़ HIB। वो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B, मेनिंजोकोकल टाइप B की वैक्सीन होती है। अब हम इस पे आ जाते हैं। हमारे पास ये वाली वैक्सीन आती है हेपेटाइटिस B वैक्सीन। हेपेटाइटिस B वैक्सीन जो है हमारे पास, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है, एक तो हमारे पास स्टार्ट हम देते हैं जब बच्चा पैदा होता है, एट बर्थ विद इन 6 आवर टू 7 डेज़ के अंदर अंदर। इसकी 0.5 मिलीलीटर होती है, 0.5 मिलीलीटर और IM देते हैं इसको। ये रिकम्बिनेंट वैक्सीन है और इसे जो है लेफ़्ट डेल्टॉइड पे देते हैं, ठीक है। इसके अलावा अभी आती है पेंटा 1 में, पेंटा 2 में और पेंटा 3 में 6, 10 और 14 वीक्स में हम लोग इसे देते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास ये होगा, ये अब हमारे पास ये वैक्सीन वायल मॉनिटर वैक्सीन वायल मॉनिटर है। इफ़ इट इज़ डार्कर इनसाइड देन आउटसाइड एज कम्पेयर टू आउटसाइड पर्पल सर्कल, तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट यूज़ इट। मोर ओवर एक और फ्लॉकुलेशन टेस्ट, अगर हम शेक करें, वैक्सीन ही नहीं है किसी में, वैक्सीन है। इन केस इफ़ यू शेक अ वैक्सीन और हम फ्लॉकुलेशन होते हुए देख लें, कोई इस तरह फॉर्म्स बनता हुआ देखें, तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट यूज़ इट। इसका नाम है, हाँ, अगर जब तक लाइटर अंदर का तब तक हम दे सकते हैं। ये हमारे पास है, इसका नाम है डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टुसिस, DPT और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B कंजुगेट वैक्सीन। तो ये हिप्पी है, ये बेसिकली पेंटा है, ठीक है। 0.5 ml डोज है और पेंटा 0.5 ml IM लगती है 6, 10 और 14 वीक्स पे, लेकिन इट इज़ ऑन द एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ द राइट थाई की एंटीरियर लेटरल साइड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पोलियो सैबिन। सैबिन कौन सी वाली होती है, सैबिन होती है जो होती है लाइव वैक्सीन, ऑरल वैक्सीन। तो ये ऑरल पोलियो के 2 कतरे, एक 0 डोज लगती है एट बर्थ, एक डोज लगती है OPV की 6 वीक पे और OPV 2 and 10 वीक्स, जबकि हमारे पास जो 14 वीक पे लगेगी ना, वो लगेगी हमारे पास साल किल्ड वाली। OPV नहीं देते हम लोग 14। फिर है हमारे पास ये, इस वैक्सीन का नाम है 4 डोजेस साइनफ्लोरेक्स, इसका मुझे समझ नहीं आ रहा। 0.5 ml 4 डोजेज है, हीट मार के वैक्सीन, इसको समझ नहीं आ रहा है। देखो किसकी है वैक्सीन, अच्छा ये है हमारे पास वैक्सीन कंजुगेट वैक्सीन हमारे पास हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B की है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B की वैक्सीन है हमारे पास। ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की टाइप B वैक्सीन हमारे पास पेंटा में ही आती है, जो 6, 10 और 14 वीक्स में पेंटा 1, पेंटा 2, पेंटा 3 की फॉर्म में लगती है। और हिप जो है हमारे पास, जैसे पहले बताया, ये सारे पेंटा मिल के ना IM ही लगते हैं राइट थाई पे, एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ राइट थाई।
ये हमारे पास अब आ गई है, फिर मुझे लगता है ये ऑरल पोलियो वैक्सीन है। ऑरल पोलियो वैक्सीन, ये सिनफ्लोरिक्स अभी तक कुछ पता नहीं लग रहा। ये मीज़ल्स की लाइव वैक्सीन है, मीज़ल्स वैक्सीन लाइव। अच्छा दे दूँ वापस। BCG वो भी है, ये BCG है हमारे पास। ये जो मीज़ल्स की वैक्सीन है ना, इट इज़ लाइव। और मीज़ल्स और पोलियो दो वाहिद वैक्सीन है जो कंटेनर के ना जो होता है हमारे पास आइस वाला फ्रीज़र जो होता है, उसको जो फ्रीज़र होता है उसको -8 डिग्री सेल्सियस पे होती है। पोलियो और मीज़ल्स सबसे छोटी होती है, ठीक है। पोलियो साथ खड़ी हो, पोलियो और मीज़ल्स सबसे ना ठंडे एरिया में रखते हैं, -8 डिग्री सेल्सियस पे। तो सबसे नीचे IRL में सबसे नीचे होते हैं, और सबसे ऊपर हेपेटाइटिस B भी रख सकते हैं ना आप। तो मीज़ल्स को ना ठंडा फ्रीज़, ये देखो फ्रीज़ ड्राइड रखना पड़ता है, जबकि टाइफाइड, DPT की बाकी वैक्सीन और इस तरह हेपेटाइटिस B उन्हें ठंडा रखना होता है, लेकिन उन्हें ना फ्रीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास मीज़ल्स की लाइव वैक्सीन है। मीज़ल्स की वैक्सीन याद रखना है, ये 9 मंथ्स पे लगना शुरू होती है, पहले नहीं लगती। 9 मंथ्स पे और 15 मंथ्स पे इसकी दूसरी डोज होती है 0.5 मिलीलीटर, और ये हमेशा सबकुटेनियस लगेगी और लेफ़्ट डेल्टाइड। अभी तक लेफ़्ट डेल्टाइड पे क्या क्या लग चुका हुआ है? पैदाइश के वक्त बच्चे के हेपेटाइटिस B का इंजेक्शन लेफ़्ट डेल्टाइड पर लग चुका हुआ है। हेपेटाइटिस B की बात कर रही हूँ मैं, वो होता है हेपेटाइटिस B का IM लेफ़्ट डेल्टाइड पर रखता है, और हमारे पास मीज़ल्स का सबकुटेनियस लेफ़्ट डेल्टाइड पर रखता है। ये लाइव वैक्सीन है और 9 मंथ से 6 मंथ। सिनफ्लोरिक्स का कुछ पता नहीं लग रहा। PCV है, अच्छा। सिनफ्लोरिक्स ये एक गोल्डन ढक्कन वाला ये है हमारे पास सिनफ्लोरिक्स। ये PCV छोटी सी डब्बी जो है, ये PCV है न्यूमोकोकल वैक्सीन पे। इसका भी PCV1, PCV2, PCV3 ऑन 6 वीक्स, 10 वीक्स, 14 वीक्स लगता है। PCV 0.5 ml, तकरीबन सारी डोजेज 0.5 ml है, सिवाय 2 के, एक पोलियो के 2 कतरे और रोटा की 1.5 ml होती है, बाकी सबकी वैल्यू 0.5 है। ये हमारे पास PCV लगती है IM ऑन एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द लेफ्ट थाई। अभी तक मैंने जितने भी आपको थाइस पे लगवाए हैं, पेंटा वगैरह सारे राइट थाई पे लगे हैं, जबकि जो है हमारे पास ये PCV लगी है लेफ़्ट थाई पे। बाकी सारे जो मैंने थाइस पे लगवाए हैं, पेंटा राइट थाई पे लगा है, PCV लगी है लेफ़्ट थाई पे। IPV जो होती है 14 वीक पे, वो भी राइट थाई, वो भी लेफ़्ट थाई पे लगती है। IPV जो इंजेक्टेबल होती है ना, साल्क किल्ट, जो 14 वीक पे लगती है, वो भी लगती है लेफ़्ट थाई पे अलॉन्ग विद PCV 2 इंचज़ उससे नीचे। ये मीज़ल्स लाइव वैक्सीन है आ गई, ये इसका कुछ पता नहीं। ये नीमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन है। ये नीमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन मैंने जैसे अभी बताया 1, 2, 3, 6, 10, 14 इट ऑकर्स ऑन द लेफ्ट थाई। हमारे पास अब ये है, इसका नहीं पता, ये BCG वैक्सीन एट बर्थ लगती है हमारे पास 0.5 ml IM राइट डेल्टॉइड पे लाइव। ये हमारे पास ये कार्ड बराए हिफाजती टीका जात है, और 0.05 ml की सिरिंज ये है। ये BCG मोनोजेक्ट की सिरिंज जी, इसका ना 0.05 लिखा हुआ है ml। ये उसकी है BD सोलो शॉट 0.05 ml, हाँ BCG की है, एंटी डिस्पोजेबल सिरिंज BCG। ओरल पोलियो का, पोलियो का, हाँ ऑरल पोलियो का हुआ है। और ठीक है, ये हमारे पास है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, इसे कहते हैं साल्क किल्ड जो होती है, और वो हम देते हैं 14 वीक्स पे। ये अब BCG भी हो गई, मीज़ल्स भी होगा। ये देखें, ये 0.5 ml की सिरिंज है। PCG भी है, हाँ नहीं, 0.5 ml तो सबके ही है। हाँ BCG भी है, BCG भी सब बाकी ना सब। और ये हेपेटाइटिस B की वैक्सीन है। हेपेटाइटिस B की वैक्सीन होती है रिकम्बिनेंट। बस ये थोड़ा सा रह गया। सिनफ्लोरिक जो हमारे पास PCV है, और
ये इंटरफेरॉन अल्फा, हाँ ये हमारे पास है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो कंबाइंड पिल्स होती हैं। ये 27 है और जिसमें ये इसको इस तरह लेते हैं कि कंजेक्टिवली लेते हैं और कंजेक्टिवली इस तरह लेते हैं। 21 डेज़ के बाद ये 7 आयरन की पिल्स होती हैं फेरस फ्यूमरेट की, और ये प्लेसिबो का रोल प्ले करती हैं। मतलब प्लेसिबो ये कि उसको लगता है कि शी इज़ टेकिंग मे बी कंबाइंड ऑरल कंट्रासेप्टिव पिल्स बट शी इज़ ऑन अ वेकेशन फॉर अ वीक।